इंश्योर करें कि आपके जो भी ऑपरेटर्स है वो क्या प्रॉपर वे से लॉग सीट या फिर लॉग बुक आपके लिख के जाएँ। प्रॉपर पर्टिकुलर जो हमारी ऑपरेशनल बुक है वहाँ पे डिफरेंट पे ड्राफ्ट क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इनलेट आउटलेट पे प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें, रेगुलेटर टैंक का लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें यदि प्रॉपर वे से लिख के रखेंगे तो क्या है, इवन यदि सपोज दैट हमारा एपीएच में हमारे एपीएच की ट्यूबें लीकेज हो गई तो सपोज दैट की वो सारी चीज़ें क्या है, जब हम रूट कोज एनालिसिस जब आरसीए करेंगे उसका क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी काम आती है कि एट द टाइम वहाँ पे ड्राफ्ट कितना था, इनलेट में ड्राफ्ट कितना था, आउटलेट में ड्राफ्ट कितना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या उस टाइम पे आरसीए करने में हमारे काफ़ी हेल्पफुल करेगी। यदि आप नहीं मेंटेन करें तो डेफिनेटली इसको मेंटेन स्टार्ट कर दें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है यूज़ फ्यूल साइज एज रिकमेंडेशन। भाई जो भी हमारा हीटर का मैन्युफैक्चरर है उसने जो फ्यूल साइज़ दिया है आप उसी का यूज़ करें, वरना आवर साइज़ फ्यूल का क्या है, आप यदि यूज़ करेंगे तो क्या है उसका प्रॉपर से कंबशन नहीं होगा, अनबर्न हायर जाएगा, तो उसमें आपको क्या है एक्सेस एयर ज़्यादा देना पड़ेगा। मीन्स दैट कि यदि अदर हैंड देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक कंज्यूमेशन भी बढ़ जाता है हमारा। तो क्या है यदि हम प्रॉपर वे से फ्यूल का साइज़ नहीं यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे क्लिंकर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारे क्या है डाउन टाइम को लीड्स करेगा। तो दोस्तों जब भी हमें क्या करना है कि जो हमें चेक करना है कि हमारा क्या है फर्नेस के अंदर प्रॉपर फ्यूल साइज आ रहा है नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइम मेंटेन इक्विपमेंट हिस्ट्री। जैसे ही मैं इसको लॉग बुक से ही कोलेट करूँगा कि भाई सपोज दैट आपका सपोज दैट कि आपका जो थर्मिक फ्लूइड पंप है आपने उसका एक हिस्ट्री कार्ड बना रखा है, तो सपोज दैट कि उसके फ्रिक्वेंटली क्या है उसमें बेरिंग डैमेज होते जा रहे हैं, या फिर उसकी मैकेनिकल सील खराब होती जा रही है, ठीक है, या फिर उसकी बुश क्या है वेयर आउट होती जा रही है, या फिर कवरिंग प्लेट क्या है वेयर आउट होती जा रही है। तो क्या है यदि आप उसका एक हिस्ट्री कार्ड मेंटेनेंस का जो बना के रखोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि पास्ट ईयर में इसकी पंप की क्या हिस्ट्री रही है। फर्दर कोई आपकी जगह पे कोई अल्टरनेट पर्सन आता है तो उसको भी काफ़ी हेल्प होता है कि पंप की हिस्ट्री जान लेगा वो कि भाई हाँ इसका फ्रिक्वेंटली क्या है मैकेनिकल सील वेयर आउट होता है, तो क्या है क्या क्या उसके रीजन्स हो सकते हैं वो उस पर फोकस करेगा। तो क्या है आपको जो हिस्ट्री कार्ड है क्या है हर एक इक्विपमेंट के यदि आप बना के रखेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए तो होगा ही, और क्या है आने वाले न्यू कॉमर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है चेक एयर इंग्रेसिंग। यदि आप पर्टिकुलरली आप विजिट पे जाते हो, फील्ड विजिट पे जाते हो, तो आपको क्या है अपने थर्मल फ्लूइड हीटर की जो आउटर बॉडी है उसमें आपको चेक करना है कि कहीं से हमारा सर्किट ड्राफ्ट तो नहीं ले रहा है, ये क्या कहीं से एयर इंग्रेस तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों जो एयर इंग्रेस होंगी क्या है वो हमारी क्या है, यदि फर्नेस की साइड है तो क्या है हमारा पुअर कंबशन में सपोर्ट करती है वो, यदि क्या है अदर सर्किट से होगा वो दोस्तों वो क्या है फ्लू गैसेस का टेम्परेचर डाउन कर देती है, और उसके साथ साथ क्या है हमारी आईडी लोडिंग भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों यदि आपको फ्रिक्वेंटली चेक करना है कि कहीं से आपका फर्नेस है या फिर फ्लू गैस पाथ है, कहीं इसमें से एयर इंग्रेस तो नहीं हो रही सर्किट के अंदर, तो ये भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट है चेक आल डैम्पर फंक्शनिंग। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डैम्पर्स हमारे थर्मिक फ्लूइड हीटर ऑपरेशन में, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रॉपर वे से काम नहीं करेंगे तो क्या है हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर है हमारा फ्यूल जलाने के लिए तो क्या है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे कि हमारा प्रॉपर वे से क्या है फ्यूल कंबशन नहीं हो पाएगा, जो कि हमारा क्या है प्रॉपर जो एक्सेस एयर में क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर वे से नहीं मिल पाएगी और हमारा फ्यूल कंजप्शन हाई होगा, जिससे कि क्या है हमारा इकोनॉमिकल वे से देखा जाए तो काफ़ी हमारा ऑपरेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है चेक हीटर कंट्रोल्स। दोस्तों जब भी आप ऑपरेशन करते हो आपको ये चेक करना चाहिए कि हमारे जो कंट्रोल्स है, जो हमारी सेफ्टीज़ है, क्या वो प्रॉपर वे से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, क्या हमारा हीटर हाई टेम्परेचर पर जाके ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर लो टेम्परेचर पे आके क्या है हमारा एक पर्टिकुलर जो हमारा इक्विपमेंट है, जो इंटरलॉक्स है वो क्या है फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हायर ड्राफ्ट या फिर लो ड्राफ्ट पे हमारा हीटर ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमारा जो एक्सपेंशन टैंक है उसका लेवल डाउन होने पर वो ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर डिस्चार्ज फ्लो है वो प्रॉपर वे नहीं है उसमें हमारा हीटर ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। चेक हीटर कंट्रोल्स जब भी आप, ये मस्ट है, इसको मैं स्टार मार्क करूँगा क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए भाई। यदि ये चीज़ें नहीं काम करें तो फिर बहुत सारी लाइफ्स और हमारी मशीनरी क्या है खतरे में है। तो नेक्स्ट है इसमें ये लास्ट है पीएम प्लान वीकली मंथली ईयरली। यदि आपको आपके हीटर को क्या है आपका अप टाइम बढ़ाना है हीटर का, तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी आपको वीकली बेसिस से, मंथली बेसिस से या फिर ईयरली बेसिस से, जो भी आपको आपने मेंटेनेंस प्लान बना के रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको यूनिट का मेंटेनेंस करते रहना, ताकि हमारा जो हीटर का अप टाइम है इंक्रीज रहे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें से बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये जो मेरे बेस्ट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी चलते हैं दूसरी तरफ डोंट्स,
कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट सेक्शन है कि डोंट्स, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ऑन द माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो मैं आपके साथ शेयर करना हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डोंट रन द हीटर विद फ्रीक्वेंटली स्विचिंग ऑन ऑफ। कि दोस्तों हमें जब भी हम हीटर का ऑपरेशन करते हैं, हमें इस तरीके से ऑपरेशन करना चाहिए कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, हमारा हीटर कम से कम 2 से 3 महीने कंटिन्यू चले। तो दोस्तों कई बार होता क्या है कि कई छोटे छोटे प्लांट होते हैं या फिर डिमांड कम होने की वजह से क्या है, हमारी मशीनरी क्या है, काफ़ी कंपनियों में क्या है ऐसा होता है कि भाई डिमांड कम है प्रोडक्ट का, तो क्या है उसको 3 दिन चलाएंगे या फिर 1 हफ्ते चलाएंगे। तो इस तरीके से फिर क्या फर्दर क्या है उसको बंद कर देते हैं, वो फिर उसको चलाते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑन ऑफ का जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो क्या है कि जैसे ही हम देखो, आपको पता है कि जो हमारी मेटल है वो ड्यू टू द हीट क्या है वो एक्सपेंड होती है, और क्या है यदि हम हीट की सप्लाई रोक लेंगे तो क्या है वो हमारी कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों होगा क्या इसी कंडीशन में क्या है, जैसे हमने स्टार्ट किया क्या है, क्योंकि एक जो लाला ठेकेदार कंपनी होती है वो करते क्या है, वो उनको एकदम से क्विक चाहिए होता है कि भाई आप क्विक से चलाओ। तो क्या उस टाइम पे क्या है दोस्तों, उसका अनइवन एक्सपेंशन होता है अपने जो एक तो थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है उसमें, या फिर अनइवन एक्सपेंशन से क्या है हमारा क्या है कई बार कहीं से फर्नेस डैमेज हो जाती है, या फिर कहीं पे से ट्यूब बेंड हो जाती है, ट्यूब बल्ज हो जाती है। तो उस इस तरीके से हमें हीटर नहीं चलाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यदि आप ऑन ऑफ करके हीटर को यदि आप चलाओगे तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स है उनका अनइवन एक्सपेंशन होगा ओके, और जो कि क्या है उसका कुछ टाइम बाद उसका रिवर्स इम्पैक्ट आपको इनसाइड द फर्नेस, इनसाइड द WPS ट्यूब्स, ये क्या है आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, फ्रिक्वेंटली ऑन या ऑफ नहीं करना है। नेक्स्ट है डोंट रन TFS विदाउट एक्सपेंशन टैंक लेवल। कि दोस्तों जब कभी भी आपका एक्सपेंशन टैंक लेवल 0 है, उसमें ऑयल नहीं है, तो दोस्तों आपको कभी भी हीटर नहीं चलाना है। क्या होगा, इनसफिशिएंट फ्लो होने की वजह से क्या है ट्यूब को जो फ्लो मिलना चाहिए इसे वो प्रॉपर वैसे नहीं मिलेगा, जिससे कि हमारी क्या है ड्यू टू द ओवर हीटिंग क्या है हमारी ट्यूबें क्या है डैमेज हो जाएंगी। तो इंश्योर करें। उसके साथ साथ यदि इनसफिशिएंट फ्लो भी होता क्या है हमारे पंप के मैकेनिकल से ही चला जाएगा, और फर्दर रिवर्स इम्पैक्ट क्या है दोस्तों, जो हमारे प्रोडक्शन में जो पंप्स लगे हैं उन पे भी क्या है रिवर्स इम्पैक्ट आएगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल क्या है काफ़ी कॉस्ट इम्पैक्टिव हो जाएगा यदि हम इस पॉइंट का यदि हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। तो दोस्तों हमें ये करना ही नहीं है कि भाई हम विदाउट एक्सपेंशन टैंक 0 के हम इसको चलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट रन TFS विदाउट आवर साइज ऑफ फ्यूल। इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि कभी भी आपको ओवर साइज फ्यूल से क्या है आपको हीटर नहीं चलाना है। यदि आप ओवर साइज का फ्यूल यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपकी बबलिंग में इशू आ सकते हैं, आपके फ्लूइडाइजेशन में इशू आ सकते हैं, ठीक है। आपके जो यदि यदि दोस्तों पल्सेटिंग ग्रेड बॉयलर भी होगा या फिर पल्सेटिंग हीट जो थर्मिक फ्लूइड हीटर है यदि वो भी होगा तो क्या है प्रॉपर वैसे वहाँ पे बर्निंग नहीं हो पाएगी फ्यूल, क्योंकि और साइज़ है। एक पर्टिकुलर साइज़ के लिए क्या है हमें बर्निंग के लिए क्या है हमें FD एयर चाहिए होती है, प्राइमरी एयर चाहिए होता है, तो वो क्या है प्रॉपर वैसे उसको मिल नहीं पाएगा। फर्दर क्या दिया तो उसका आवर हीपिंग होगा या आवर फीडिंग होगी, आफ्टर दैट क्या है क्लिंकर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी ये मत करें कि भाई आपको किसी ने फोर्स किया है, यदि ऐसा हो रहा है तो आप मैनेजमेंट को बोल सकते हैं सर यदि हम ओवर साइज फ्यूल चलाएंगे तो क्या है ये प्रॉब्लम आ सकती है, प्लीज़ आप या तो कर्सर है उसको इंप्रूव कराइए, उसका मेंटेनेंस कराइए, वट एवर, जिस वजह से क्या है हमारी या स्क्रीन टूट गई है उसको रिपेयर कराइए। तो क्या दोस्तों हमें ओवर साइज फ्यूल यूज़ करना ही नहीं है, डोंट्स में आएगा भाई, हमें करना ही नहीं है वो चीज़ें। तो नेक्स्ट है डोंट बाईपास द TFS सेफ्टीज। इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ। कुछ भी हो जाए दोस्तों आपको सेफ्टी बाईपास नहीं करनी है, कोई भी इंटरलॉक्स है वो बाईपास नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी होती है कि जैसे कि आपको लगता है कि टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा या फिर कोई हमारा फ्लोमीटर कोई फंक्शनिंग करना छोड़ दे, तो क्या है लोग सोचते हैं कि यार चलो ठीक है ये इंस्ट्रूमेंट ही तो ख़राब हुआ है, लेकिन क्या है यदि हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो क्या हमारा प्रोडक्शन ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों उस टाइम पे तो आपको कोई हायर अथॉरिटी का पर्सन क्या है आपको बाईपास करा देगा सेफ्टी, बट हाँ अपने हाथों से ये चीज़ें मत करें। कई बार क्या है उसमें इंजीनियर्स लॉगिन्स में क्या है ऑपरेटर्स लॉगिन्स कर लेते हैं, वहाँ पे क्या है उसको मिनिमम सेट पॉइंट दे देते हैं और हीटर को चला लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस क्या है, यदि इस तरीके से आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों ये छोड़ दीजिए, डोंट्स में आती हैं ये। कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आप पूरी करोड़ों की मशीनरी की वाट लगा दोगे। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें, जो भी उसका कूलिंग टाइम है, जो भी हीटिंग टाइम है हीटर का जो हम लाइटअप करते हो प्रॉपर लाइटअप का टाइम लीजिए, जो 4 से 5 घंटे प्रॉपर लीजिए। शट डाउन में प्रॉपर लीजिए, पूरा स्टेप टू स्टेप क्या है कैसे हमें हीटर स्टॉप करना है, कैसे लाइटअप करना है। यदि किसी को नहीं पता है आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली क्या है इस पर वीडियो बनाएंगे और जल्दी ही लेके आएंगे। जिसको नहीं पता है वही कमेंट करें, जिसको नहीं पता वो मत कीजिए। नेक्स्ट है डोंट डू द TFH ओवरलोडिंग। दोस्तों प्रोडक्शन डिमांड आ गई है, दिवाली का सेशन है, ठीक है, दशहरा नज़दीक आ गया, फेस्टिवल आ गए, तो कंपनियाँ क्या करती हैं अपना जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करती है। वो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते तो डेफिनेटली क्या है हमारा इम्पैक्ट किस पे आता है, हमारी हीट सप्लाई पे आता है। जैसे ही हमारी हीट सप्लाई में जो स्पो दैट की डेल्टा टी है वो क्या है इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंककि हीट गेन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो क्या है उस टाइम पे क्या है हमारा स्पो दैट की कोई यूनिट हमारा 10 मिलियन किलो कैलोरी का है वो क्या है 10.5 11.5
क्या है वो चलने लग जाता है। दोस्तों कुछ सडन टाइम के लिए सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में क्या दोस्तों इसको अवॉइड करें। यदि ओवरलोडिंग हो रही है तो क्या है स्टैंड बाई आप यदि है तो उसको लाइन में लीजिए, यदि नहीं ले है तो अपनी मैनेजमेंट को सजेस्ट कीजिए सर मैं इससे ऊपर यदि हम लोड लेके जाएंगे तो क्या है मेरी ट्यूबे या मेरे इक्विपमेंट को क्या है हानि हो जाएगी। हानि क्या हो जाएगी वो मैंने आपको बताया कि यदि हम किसी हीटर पे लोड इंक्रीज करने मतलब हम हीट रेट बढ़ा रहे हैं, उसका फ्यूल फीडिंग क्या है उसको उस डेल्टा टी जो हमारा इंक्रीज उसको मेंटेन करने के लिए क्या है और फीडिंग करते हैं। और फीडिंग करेंगे तो दोस्तों क्या है वहाँ पे जो हीट जनरेशन एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों क्या है वो क्या है एक थर्मल स्ट्रेस क्या है हमारी मेम्ब्रेन पैनल्स पे आता है। तो क्या है वो क्या है मेटल की प्रॉपर्टी की ज़्यादा हीट गेन से क्या है एक्सपेंड होती है। तो दोस्तों यदि ज़्यादा हीट तो क्या है वो क्या है यदि कहीं पे वीकेस्ट पॉइंट होगा हॉट स्पॉट कहीं पे जनरेट हो जाता है एट द टाइम वहाँ पे क्या है हमारा ट्यूबवेल लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डोंट रन TFH इन मैनुअल मोड। दोस्तों काफ़ी अच्छा पॉइंट है। जब भी मोस्ट ऑफ हीटर्स क्या जब कमीशन होते क्या है उसके जो कमीशनिंग इंजीनियर उसको क्या है यूनिट्स को ऑटो मोड में आपको देके जाते हैं। तो क्या फर्दर जैसे जैसे क्या है मैंने सारी चीज़ें बताई चीज़ें बाईपास होने लग जाती है, हीटर मैनुअल्स में आ जाते हैं। तो दोस्तों मैनुअल में करके चला तो लेते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर ने आपको एफिशिएंसी उसको रिकमेंड करके दी है एक पर्टिकुलर फ्यूल पे क्या है वो हम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारा कंबसन है जिसको जो एयर फ्यूल रेशो है वो मेंटेन नहीं हो पाता प्रॉपर वे से। तो क्या है वो पुअर कंबसन को लीड्स करता है, तो फिर हम कहाँ से एफिशिएंसी ले लेंगे। तो दोस्तों कोशिश करें यदि आपका कोई भी इक्विपमेंट यदि कोई एरियस इक्विपमेंट है कोई इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा है उसको रिस्टोर कराइए जल्दी से जल्दी, ताकि ये नौबत ना पड़े कि हमें क्या है अपने हीटर को क्या है मैनुअल चलाना पड़ सके। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है डोंट, और इसको मैं जल्दी से ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि दोस्तों सपोज दैट आपके घर में कोई अच्छी गाड़ी आई है और कोई आपका रिश्तेदार आपसे मांगने आ जाए कि हाँ जी शर्मा जी आप हमें अपनी BMW की चाबी दे दीजिए, मुझे एक दिन के लिए कहीं पे जाना है। तो दोस्तों आपको लगता है कि भाई हाँ जिसको आपने गाड़ी दी है उसने पिछले साल एक गाड़ी ठोकी थी, आप उसको कैसे अपनी गाड़ी दे सकते हो। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि यदि हम किसी XYZ पर्सन जो कि अनस्किल्ड है यदि हम उससे हाँ हालांकि वो जानता है थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन जो प्रोफेशनसी चाहिए इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए यदि दोस्तों आप स्किल्ड पर्सन नहीं रखेंगे तो दोस्तों आप चाहे कितना ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लो आप प्रॉपर वे से ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो डूज़ में जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं दोस्तों उसके लिए एक स्किल्ड हमें पर्सन चाहिए होता है जो कि इन बारे में सोचे, जो हमें एक फ्रिक्वेंटली टाइम पे क्या है सारी टेस्टिंग हमें करवाने होते हैं वो करवाए टाइम से, फर्नेस का इंस्पेक्शन करे टाइम से, पता करें कि बर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। यदि आप मैनुअल में भी चला रहे हैं तो कम से कम आपको उसको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ फ्लेम का कलर कैसा है, क्या प्रॉपर वैसे बर्निंग हो रही है या नहीं है, फर्नेस की कंडीशन क्या है, और क्लिंकर या फिर ओवर फीडिंग तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी ना तब बंदा स्किल्ड होगा। तो मैंने कहीं बहुत सारी इंडस्ट्री में देखा है लोग आ जाते हैं लेकिन वो बोलते हैं झेलने पड़ते हैं, लेकिन हाँ हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव करते भी हैं यदि कोई इम्प्रूव होना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो का मैं एंड यहीं पे करना चाहूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने इसको वीडियो शूट किया है, वो काफ़ी चीज़ें माइंड में थी। तो दोस्तों ऐसे ही आगे वीडियो अभी फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपका कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलें, और यदि इस चैनल के माध्यम से आप हमें पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से क्या है हम पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।